आदरणीय साथियों, ये समय है साइंस का, विज्ञान का, तर्क का, स्पष्टवादिता का, सत्यता का, सत्य की खोज का, जांच करने का। तो आज हमें जो है इसी तरह बढ़ना चाहिए। ये धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, इसको हमें समझना चाहिए। जो सत्य है उसको अपनाएंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा, जो झूठ है उसको अपनाएंगे तो नुकसान होगा। नकली प्रत्येक धर्म, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, प्रत्येक धर्म के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको केवल उसी धर्म का व्यक्ति मानता है। बाकी के धर्म के लोग उसके सिद्धांतों से इनकार कर देते हैं। केवल बुद्ध के धर्म के सिद्धांत ऐसे हैं जिसको पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं सभी लोग मानने के लिए मजबूर हैं, और मानेंगे तो ही कल्याण होगा, नहीं मानेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हिंदुओं का सिद्धांत है राम राम सत्य है। अब सोचिए ये शब्द कितना अच्छा लगता है, राम राम सत्य है। अरे राम का नाम जो है अगर सत्य है तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये कब बोलते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाए, जब किसी को शमशान ले आते हैं, शमशान ले आते वक्त उसकी आखिरी जो अंतिम यात्रा होती है उसमें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन अगर कहीं पर किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, उसका फंक्शन हो रहा हो, और वहाँ पर कोई जो है जाकर बोल दे राम नाम सत्य है, तो क्या होता है? अब यहाँ पर राम का नाम क्या सत्य नहीं रहा? क्या वो झूठ हो गया है? इतनी सी बुद्धि जो है हिंदू लोग क्यों नहीं लगाते हैं? बुद्ध का नाम आप कहीं भी ले लीजिए, शमशान में लीजिए, जन्मदिन में लीजिए, कहीं विवाह में लीजिए, उससे कल्याण ही कल्याण होता है। लेकिन राम का नाम लेते ही एक जगह कुछ हो रहा है, दूसरी जगह कुछ हो रहा है। कल्याण तो हो ही नहीं रहा। कल्याण नहीं हो रहा है, मूर्ति का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। हिंदुओं की बेइज्जती जो है कोई और नहीं कर रहा है, उनकी अपनी बुद्धि जो है उनकी बेइज्जती करवा रही है। इसको क्यों नहीं समझते हैं? कहा कि भाई मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। आप कट्टर हिंदू हैं तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? आपको तो सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुरातत्व विभाग के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो केवल जो है जैसे पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो हैं, राम मंदिर का फैसला करने से पहले कई दिनों तक जो है राम की मूर्ति के सामने आसन लगा बैठ गए थे। ऐसे ही आप भी जाइए और विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ जाइए, वहाँ पूजा अर्चना कीजिए। उस मूर्ति का जो है जीर्णोद्धार, सौंदर्यकरण अपने आप हो जाएगा। आप क्यों यहाँ वहाँ जो है घूम रहे हैं? यही तो कहा जस्टिस बी आर गवई साहब ने। नमस्कार साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सम्माननीय आदरणीय जस्टिस बी आर गवई द्वारा एक याचिका पर निर्णय दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता की मांग थी कि खजुराहो में एक विष्णु की मूर्ति है, खंडित है, उसका जीर्णोद्धार किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो बचाई जा सकें। उसका कहना था कि ये मूर्ति जो है मुग़लों के द्वारा खंडित की गई थी, इसलिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को या राज्य सरकार को ये आदेश दे कि इस मूर्ति को जो है इसका जीर्णोद्धार करके इस सौंदर्यीकरण किया जाए। याचिकाकर्ता की ये जो याचिका थी, इसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत जो वहाँ की जो पीठ थी, पूरी जो है जो बेंच थी, जिसमें खाली जस्टिस बी आर गवई नहीं है बल्कि और भी जजेस हैं, उनके द्वारा जो है ये पिटीशन खारिज कर दी गई, यह कहकर कि यह जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, ये पुरातत्व विभाग का मामला है। लेकिन वही बात, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है। इससे पहले भी हिंदुओं ने कई बार जो है इस प्रकार की हरकतें की हैं। एक बार की बात है जब पेरियर ललई सिंह यादव जी ने पेरियर ईवी रामा स्वामी जी की किताब जो तमिल में और इंग्लिश में लिखी थी, रामायण की सच्ची चाबी, उसका हिंदी अनुवाद जब किया तो उत्तर भारत के हिंदुओं के दिलो दिमाग में आग लग गई और कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज हो गई। राज्य सरकार ने उनकी सारी किताबें जब्त कर लीं। मामला कोर्ट गया और कोर्ट से जो है वो मामला पेरियर ललित सिंह यादव जी जीत कर आए, जहाँ पर हिंदुओं को मुँह की खानी पड़ी। आज तक जो है हिंदू उस सदमे से बाहर नहीं है। आज तक कोई हिंदू जो है पेरियर ललित सिंह यादव जी की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार से इस याचिकाकर्ता को भी चैन नहीं पड़ा कि याचिका रद्द हो गई तो चला जाए, लेकिन पलटकर जो है याचिकाकर्ता हरियाणा का बताया जाता है, बोलने लगा कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। अब इतना सुनकर जस्टिस बी आर गवई जी ने बोला
पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर और कट्टर शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में संविधान की मर्यादा, इस देश की राष्ट्रीय भावना का उल्लंघन है। क्योंकि अगर आप कट्टर हैं तो कट्टरता का मतलब ये है कि आप केवल अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आपके दिलो दिमाग में दूसरे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए जो है आप इस देश के दुश्मन हैं, आप इस देश के जो है देशभक्त तो बहुत दूर की बात है, देश का होने तक के लिए जो है आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप इस देश के एक सभ्य और शालीन नागरिक हैं। आपके देश का सभ्य और शालीन नागरिक होने पर ही सवालिया निशान लगाते हैं। इसके बाद जब जस्टिस BR गवई ने ये जो निर्णय है ये सुना दिया, ये टिप्पणी भी हो गई, इसके बाद पूरे हिंदू समाज में, हिंदू संत साधु समाज में, जो कि आतंकवादी से कम नहीं है, साधु संत का तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति जो सहज हो, सरल हो, हर किसी के लिए उपलब्ध हो, त्याग हो, समर्पण हो, बलिदान हो, जिसके भीतर मानवता के लिए कल्याण हो, ऐसे व्यक्ति को साधु कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाता है। लेकिन आजकल जो है परिभाषाएं उलटती जा रही हैं। सारे हिंदू साधु संत समाज में, सभी हिंदू धर्म के लोगों में ये जो दिमाग में आग लग गई कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया। और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट पहले ही मना कर चुका है। लेकिन अब क्योंकि बार बार जो है पाला बदलने की आदत जो है हिंदुओं में है, सबसे पहले ये जो है इस देश में जब आए, विदेश से आए थे, तब इन्होंने कहा कि हम वैदिक धर्म को मानते हैं। उसके बाद जो है जब भगवान बुद्ध के द्वारा ब्राह्मण शब्द को गरिमा प्रदान कर दी गई, उसे गौरव मिला ब्राह्मण शब्द को, तो इन्होंने जो है बड़ी चालाकी से वैदिक से ब्राह्मण बना दिया कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण शब्द को गौरवान्वित भगवान बुद्ध के द्वारा किया जा चुका था। फिर उसके बाद जो है जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने जो है सिंध की जगह इनको हिंद कहा, यानी कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को हिंद कहने लगे। और अंग्रेज़ों के समय में जो है इन्होंने अपने आप को हिंदू कहकर जो है घोषित करना शुरू कर दिया। और आपने जगह जगह ये नारे लिखे हुए देखे होंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बहुत जग जाहिर है, सबको पता है। फिर इनको पता चला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी है कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है, धर्म की जो परिभाषा है उससे बाहर कर दिया है। बड़ी आपत्ति है, क्या करें। फिर इतिहास को पढ़ने की जहमत उठाते नहीं हैं और दूसरों से लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की बजाय, अपने भीतर झांकने की बजाय दूसरों से लड़ झगड़ कर कुछ भी हासिल करने की नीयत इन लोगों के पास है। तो इन्होंने जो है फिर हिंदू धर्म को भी छोड़ दिया, हिंदू शब्द को छोड़ दिया। अब कई बार जो है जब इनसे कहते हैं कि धर्म परिवर्तन, तो कहते हैं कि भाई धर्म को ऐसी चीज़ है जिसको परिवर्तन कर दें, बदल दें, कोई मतलब कपड़े हैं ऐसे बदल दें। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले वैदिक धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म, फिर हिंदू धर्म, फिर अब हिंदू धर्म नहीं बल्कि सनातन धर्म। अब सनातन धर्म क्या है ये किसी हिंदू से पूछ लो तो पता ही नहीं है। उसको बस इतना पता है कि जो हिंदू लोग करते हैं, मंदिर, पूजा पाठ, आरती, गंगा स्नान, ये सब जो सनातन धर्म है, कर्म कांड करना सनातन धर्म है। लेकिन सनातन शब्द इन्होंने कहाँ से चुराया, ये भी समझने वाली बात है। भगवान बुद्ध ने धम्पत की गाथा में जो है कहा है कि ना ही वेरेन वेराणी समंती कुदाचनंग अवेरेन च समंती धम्मो सनातनो। इस गाथा में जो है सनातन शब्द का इस्तेमाल हुआ, ऐसा धम्मो सनातनो, यानी कि ऐसा धर्म जो है वो सनातन है। कैसा धर्म, ना ही वेरेन वेराणी, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। जिसको भगवान बुद्ध धर्म कह रहे हैं, जो एक सिद्धांत है, नियम है, एक प्राकृतिक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को जो है आप कहीं पर भी किसी भी समय में अप्लाई करके देख लीजिए, वो बदलेगा नहीं। जो चीज़ कभी ना बदले, चाहे किसी देश में लेके चले जाओ, चाहे किसी भी देश के लोगों पर उसको अप्लाई करो। अमेरिका में लेके जाओ, वहाँ पूछो लोगों से कि भाई वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। उनको लोगों को देखो कि अगर कोई वहाँ पर गाली गलौज कर रहा हो तो पलट में कोई गाली गलौज करे तो उससे उसकी गाली गलौज शांत हो जाती है क्या? बल्कि
हर कोई यही कहेगा कि भाई किसी ने मुझे गाली दी और पलट के मैं गाली दूंगा, गाली बढ़ेगी घटेगी नहीं। उसका एक ही उपाय है कि उसने मुझे गाली दी तो मैं रुक जाऊं। जब मैं रुक जाऊंगा तो संभावना है कि वो सही हो सकता है, वो रुक सकता है। तो ये जो प्राकृतिक नियम है ये भगवान बुद्ध दे रहे हैं। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब किसी भी जगह पर इसको अप्लाई करो, जैसा बताया अभी मैंने। फिर सार्वजनिक, किसी भी व्यक्ति पर लागू करो, चाहे अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, भारत का हो, भारत में भी किसी जगह का हो, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है आप इसको लागू करो तो रिजल्ट जो है सेम आएगा, रिजल्ट बदलता नहीं है। इसी प्रकार से सार्वभौमिक, सार्वजनीन और सर्वकालिक किसी भी समय पर लागू करो। भगवान बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले ये बात कही और आज भी वही परिणाम देती है। आज भी लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है, इसी पर आचरण करना चाहिए हमें, शांति का, अहिंसा का, मैत्री का, भाईचारे का, इसका प्रचार करना चाहिए। इससे कौन इनकार कर सकेगा? कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पूरी दुनिया कोई इनकार नहीं कर सकती। तो सर्वकालिक अब यानी कि किसी भी समय में, चाहे पहले हो बाद में हो, द्वापर, सतयुग, कलयुग, हिंदुओं के तो नौटंकी चलती रहती हैं, कभी वैदिक, कभी ब्राह्मण, कभी हिंदू तो कभी सनातनी। लेकिन बुद्ध कभी नहीं बदलते। बुद्ध ने जो कह दिया, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है इसलिए वो कभी नहीं बदलता है, इसीलिए उसको सनातन कहा गया है। लेकिन अगर हिंदू लोग कह रहे हैं कि उनका धर्म जो सनातन है, सनातन धर्म कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, बुराई क्या है इसमें, लेकिन जांच तो करनी पड़ेगी। जैसे जस्टिस BR गवई साहब ने कहा, जब उसने कहा कि भाई मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप कट्टर हिंदू हैं तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। आपको तो सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुरातत्व विभाग के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो केवल जो है, जैसे पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो हैं, राम मंदिर का फैसला करने से पहले कई दिनों तक जो है राम की मूर्ति के सामने आसन लगा बैठ गए थे, ऐसे आप भी जाइए और विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ जाइए, वहाँ पूजा अर्चना कीजिए। उस मूर्ति का जो है जीर्णोद्धारण, सौंदर्यकरण अपने आप हो जाएगा। आप क्यों यहाँ वहाँ जो है घूम रहे हैं? यही तो कहा जस्टिस BR गवई साहब ने, इसमें क्या बुरी बात कह दी। लेकिन बस वही बात है कि जांच मत करो। अब अपने आप को जो है, जब क्या नाम है, जांच के लिए प्रस्तुत कभी करते नहीं है, छुपते फिरते हैं, नहीं, हमारे से प्रश्न मत करना, हमसे प्रश्न मत करना, बस हमारी बात मानते रहो, जो हम कह रहे हैं वो मानते रहो। हाथी जो है चूहे की सवारी कर सकता है, बस हम कह रहे हैं इसलिए मान लो, प्रश्न मत करना। ये कौन सी बात हुई भाई? तो जोर जबरदस्ती वाली बात हुई। लेकिन जोर जबरदस्ती जो है किसी समय तक चलती है, कुछ समय चलती है, हमेशा नहीं चलती। किसकी चली है? क्या मुगलों ने जोर जबरदस्ती की? चली। उससे पहले स्वयं ये वैदिक धर्म वालों ने बहुत जोर जबरदस्ती कर ली, चली क्या? उससे मित्र सुंग ने बहुत कत्लेआम मचाया, चली क्या? आज संविधान के द्वारा, आज हम लोकतंत्र के युग में जी रहे हैं, यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा जो है शासन चलाया जाता है, सरकार चलाई जाती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि सनातन शब्द की भी जांच कर लेते हैं कि हिंदू बोलते हैं अपने आप को कि सनातन है या नहीं है। अब उनका कोई भी सिद्धांत जो है, पहली बात तो यह है कि उसको जो है हिंदू मानेंगे, बाकी के धर्म के लोग जो है नहीं मानेंगे। कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख, सब इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमें तो हमारे धर्म के वो चाहिए। प्रत्येक धर्म, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, प्रत्येक धर्म के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको केवल उसी धर्म का व्यक्ति मानता है, बाकी के धर्म के लोग उसके सिद्धांतों से इनकार कर देते हैं। केवल बुद्ध के धर्म के सिद्धांत ऐसे हैं जिसको पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं सभी लोग मानने के लिए मजबूर हैं, और मानेंगे तो ही कल्याण होगा, नहीं मानेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हिंदुओं का सिद्धांत है, राम राम सत्य है। अब सोचिए ये शब्द कितना अच्छा लगता है, राम राम सत्य है। अरे राम का नाम जो है अगर सत्य है तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये कब बोलते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाए, जब किसी को शमशान ले आते हैं, शमशान ले आते वक्त उसकी आखिरी जो अंतिम यात्रा होती है उसमें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन अगर कहीं पर किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, उसका फंक्शन हो रहा हो, और वहाँ पर कोई जो है जाकर बोल दे राम नाम सत्य है, तो क्या होता है? अब यहाँ पर राम का नाम क्या सत्य नहीं रहा? क्या वो झूठ हो गया है? इतनी सी बुद्धि जो है हिंदू लोग क्यों नहीं लगाते हैं? बुद्ध का नाम आप कहीं भी ले लीजिए, शमशान में लीजिए, जन्मदिन में लीजिए, कहीं विवाह में लीजिए, उससे कल्याण ही कल्याण होता है। लेकिन राम का नाम लेते ही एक जगह कुछ हो रहा है, दूसरी जगह कुछ हो रहा है, कल्याण तो हो ही नहीं रहा। कल्याण नहीं हो रहा है, मूर्ति का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। हिंदुओं की बेइज्जती जो है कोई और नहीं कर रहा है, उनकी अपनी बुद्धि जो है उनकी बेइज्जती करवा रही है। इसको क्यों नहीं समझते हैं?
जब आप जो है प्रकृति के सिद्धांत के विपरीत बातें करेंगे, मूर्ति से कुछ मांगने की बात करेंगे, मूर्ति में जीवन डालने की बात करेंगे, तो आपको कौन सम्मान देगा? दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सम्मान दे सके। ऐसी ही उल जुलूल बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने की कि दुनिया की पहली सर्जरी जो है गणेश के रूप में भारत में हुई। हद हो गई। दुनिया भर के देशों से जाके बात कीजिए ना, पेटेंट लीजिए उस पर जो है, क्यों नहीं लेते हैं? ये हिम्मत नहीं है, क्यों? पता है कि भारत के ही लोग मूर्ख हैं, भारत में ये बात कह सकते हैं। बाहर जाएंगे तो लोग जो मजाक बना देंगे। पहले से ही भारत के लोगों को, भारत देश को पूरी दुनिया ये कहती है कि ये सांप सपेरों का देश है। पहले से उसको जीत मिली हुई है। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी और उसके बाद उनकी टीम, माशाल्लाह क्या टीम है। अनुराग ठाकुर स्कूल में जाते हैं और बच्चों कहते हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, पूछते हैं बच्चों से। बच्चे बताते हैं ठीक ठीक आर्म स्ट्रांग या जो भी उनको पता है वो नॉलेज बताते हैं, पढ़ी है, पढ़ाई गई है तो। लेकिन क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है उस पर तो उनका यकीन नहीं है, वो तो उनके इस पाखंडी धर्म को जो है नेस्तनाबूद कर देगी। इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, इस संसार के पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। बताइए अब ये बेइज्जती कौन करवा रहा है? जस्टिस BR गवई ने तो केवल एक तार्किक बात कही है, और उस तार्किक बात के करने से आपकी बेइज्जती हो जाती है, आपके धर्म का अपमान हो जाता है। हद हो गई भाई। आपके धर्म का अपमान जो है जस्टिस BR गवई साहब नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके धर्म का अपमान आप खुद कर रहे हैं। प्रत्येक हिंदू करता है। जब जब वो उल जुलूल बातें करता है, किसी प्राकृतिक शक्ति की बात करता है, सुपर नेचुरल शक्ति की बात करता है, तब वो जो है अपने धर्म की जो है बेइज्जती करता है। वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। तो आदरणीय साथियों, कहने का मतलब ये है कि जस्टिस BR गवई जैसे तर्कवादी, विज्ञानवादी, स्पष्टवादी न्यायाधीश इस देश को बड़ी मुश्किल से मिले हैं। पिछले 70 साल से अब तक पहला न्यायाधीश मिला है। इससे पहले एक और न्यायाधीश हुए, बहुत तार्किक थे, बहुत स्पष्टवादी थे। हालांकि बहुत न्यायाधीश ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट दिए हैं, लेकिन ये पहले एक ऐसे न्यायविद हैं, न्यायाधीश हैं, जिन्होंने भारत के भीतर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जो अंधविश्वास पाखंड है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। मैं हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी धर्म को परिभाषित नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट को परिभाषित नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी अंधविश्वास, पाखंड इसको परिभाषित नहीं करती है। अगर इसको परिभाषित कर दे तो लोगों की समस्याएं सॉल्व होने लगें। ये लोगों के दिमागों में जो बेमतलब का फितूर घुसा हुआ है, बेमतलब की बातें घुसी हुई हैं, धार्मिक कट्टरता घुसी हुई है, ये दूर हो जाएगी, दूर होने लगेगी। आज इसी दिशा में जस्टिस BR गवई साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और निश्चित तौर पर वो सत्य बोल रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रिय ललित सिंह यादव जी सत्य बोल रहे थे, सच पर आधारित थे, कहीं नहीं घबराए, अपनी ज़मीन बेच दी और केस जीत कर आए, और उसके बाद मुआवजा भी हासिल किया इन हिंदुओं से। हिंदुओं को जो है जब बहुत अपमान झेलना पड़ा है बार बार। सोमनाथ के मंदिर पर जब तुगलक ने आक्रमण किया और उसे लूटा, तो उस समय हिंदू लोग क्या कर रहे थे? घंटे बजा रहे थे। क्यों बजा रहे थे घंटे? कि ईश्वर आएगा, उसको अंधा कर देगा, उसको काना कर देगा, उसको बहरा कर देगा, उसको लंगड़ा कर देगा। इस तरह की उलझुल बातें हैं। उसके लिए यज्ञ भी करवाए। पता लगा कि भाई रास्ते में है, यज्ञ करो, यज्ञ करने से वो वहीं रुक जाएगा, उसका वो अंधा हो जाएगा। इस तरह की उलझुल बातें जो है इन लोगों ने की। अब वो आराम से जो है आया और उसने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा बड़े आराम से, और वहाँ पर पंडित पुजारी जो सब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में वो घंटे बजा रहे हैं और वो आराम से सारी धन संपत्ति को जो है लूट रहा है, लूट के और चला गया। ये बेइज्जती किसने कराई? ऐतिहासिक बेइज्जती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए भी जस्टिस BR गवई जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए भी कोई और अन्य जिम्मेदार है? तो इसलिए आदरणीय साथियों, ये समय है साइंस का, विज्ञान का, तर्क का, स्पष्टवादिता का, सत्यता का, सत्य की खोज का, जांच करने का। तो आज हमें जो है इसी तरह बढ़ना चाहिए। ये धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, इसको हमें समझना चाहिए। जो सत्य है उसको अपनाएंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। जो झूठ है उसको अपनाएंगे तो नुकसान होगा। नकली खाना खाएंगे तो नुकसान ही होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए असली खाने की तरफ बढ़ें। तो साथियों, इस वीडियो की समाप्त करता हूँ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में आज हिंदू लोग स्वयं से अपना अपमान करवा रहे हैं, अपनी भावनाओं को खुद से आहत करवा रहे हैं, या फिर कोई दूसरा उनकी भावनाओं को अपमानित कर रहा है, घायल कर रहा है। जय भीम, नमस्ते साथियों।